पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आज हम इस चैप्टर पर बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे हल किया जाता है और इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सबसे पहले तो हम कथन देख रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि इसमें हम पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ ये कक्षा 10वीं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर के आने वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं। कथन जो है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे मेन हमारा जो कथन था वो है, अब इसका जो उपपत्ति है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार कथन को जरूर समझेंगे क्या बोला जा रहा है। हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में, जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि हमें थोड़ा बनाने में आसानी हो जाए। इधर हम लिख सकते हैं और इधर अगर कुछ भी बच जाता है तो इसको हम दूसरे पार्ट्स में यानी कि इधर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण बी हम यहाँ ले लेते हैं समकोण। तो यहाँ बताएंगे एक त्रिभुज ए बी सी, यहाँ नाम रखेंगे ए बी और ये आपका सी। तो ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है। ध्यान रखेंगे, कोण बी को हमने क्या रखा है? समकोण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो सबसे यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, यानी कि दूसरा जो भुजा होता है जिसे हम लंब और आधार बोलते हैं, तो शेष दो भुजा जिसका मतलब होता है लंब और आधार दोनों का। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है, यानी कि इस पूरे के बराबर होता है कर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जनरली ये हमारा क्या है? समकोण है, इसका मतलब ये हमारा कर्ण भुजा होगा। वैसे ही हमारा जो है ये आपका लंब भुजा होगा और ये हमारा आधार भुजा होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर चलते हैं। तो कर्ण का मतलब क्या होगा? कर्ण का मतलब होता है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब हो जा रहा है ए बी का स्क्वायर और आधार का मतलब हो जा रहा है बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? सूत्र बन गया। लेकिन यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर एक रचना करेंगे। तो जनरली हम इसको बनाने के लिए कुछ रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रचना क्या करेंगे? तो यहाँ जो त्रिभुज हमारा जो दिख रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज में शीर्ष जो आपका क्या है? बी है। त्रिभुज का पूरा शीर्ष आपका क्या है? बी है। तो शीर्ष बी में हम ले लेते हैं, शीर्ष बी से इसी से हम रचना करेंगे। यहाँ पर हम एक लंब खींच देते हैं ए सी पर। तो यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे इस तरह। ये आपका लंब है जो कि 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमने लंब किस पर खींचा? तो ए सी पर खींचा, यानी कि हम बी से ए सी भुजा पर बी डी लंब खींचा। इसका नाम हम डी रख देते हैं, बी डी लंब खींचा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे इसमें सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखिए, आपका जो पूरा ए बी सी त्रिभुज था वो पूरा क्या हो गया? दो भाग में डिवाइड हो गया। एक तो आपका ए बी डी में आपका डिवाइड हो गया और दूसरा सी डी बी में डिवाइड हो गया। ऐसे दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पूरे त्रिभुज में, ठीक है, और पूरे त्रिभुज तो लेंगे ही, साथ में उसका एक पार्ट्स को हम अलग से दोनों को लेते हुए हल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला त्रिभुज ए डी बी में ले लेते हैं, ए डी बी, और तथा पूरा त्रिभुज जो कि त्रिभुज ए बी सी है। इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण आपका जो ए डी बी है, कोण ए डी बी त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में आपका जो कोण आपका क्या है? डी है, यानी कि ए डी बी। ये हमारा जो त्रिभुज है कोण डी ए डी बी, और दूसरे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज में ये आपका जो कोण है ये हमारा क्या है?
कोण ए बी सी, यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी, दोनों ही हमारे क्या है 90 अंश का कोण बनाता है, इसलिए दोनों ही क्या होंगे समान होगा। तो ये हम बता सकते हैं, क्लियर है कि दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि दोनों को बराबर बताया गया है। अब हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में फिर से तुलना करेंगे कोण ए का। देखिए कोण ए आपका जो है ये त्रिभुज ए डी बी में कोण ए जो है यहाँ लिख लिया हमने, इस त्रिभुज में कोण ए, और ये पूरे ए बी सी त्रिभुज में ये इसमें भी कोण ए हो रहा है, तो कोण ए दोनों का जो कोण है वो क्या है समान है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं उभयनिष्ठ कोण बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ कोण। तो इस प्रकार ये दो कोण हमारे क्या होंगे समान हो जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी दोनों ही हमारे क्या होंगे समरूप होंगे। क्यों होगा, क्योंकि आपका कारण यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि कोण कोण समरूपता हो रहा है, यानी कि दोनों कोण आपके क्या है समान है, तो आपका जो पूरा त्रिभुज है वो क्या होंगे समरूप होंगे। तो इस प्रकार हम उसको बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि जब हमारा ये क्या है दोनों ही आपके समरूप हैं, तो इसलिए आपका जो समानुपातिक भुजाएं हैं वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर बता सकते हैं ए डी बटा ए बी, जनरली ए डी बटा ए बी, यानी कि ए डी आपका जो हमारा इस त्रिभुज में आपका जो लंब हो रहा है और जो कर्ण हो रहा है, तो ए डी बटा ए बी यहाँ ले लिए, और बराबर किसका होगा, तो ए डी के स्थान पर आपका हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी इसी को भुजा का आपका क्या होगा बराबर होगा, और ए बी के स्थान पर आपका क्या बराबर हो जाएगा पूरे त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पर आपका हो जाता है बराबर ए सी, यानी कि पूरा, यानी कि कर्ण। जैसे हम इसमें लंब लिए तो ये उसका कर्ण हुआ इस त्रिभुज में, और अगर हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो जब ये हमारा लंब है तो ये आपका कर्ण है, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये आपकी क्या है बराबर, सॉरी कर्ण के स्थान पर हम लिखेंगे ए सी, तो इसलिए आपका बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इस त्रिभुज में लंब बटा कर्ण है और ये ए बी सी त्रिभुज में लंब बटा कर्ण है। अब हम देखते हैं दोनों को थोड़ा सा हल, यहाँ लिख सकते हैं हम समानुपातिक भुजाएं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जनरली इसको गुणा कर सकते हैं ए बी, और ए बी का जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी से गुणा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी और ए सी का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए डी इंटू ए सी। अब हम इसे क्या कर देते हैं, इसका नाम ही पहला समीकरण रख देते हैं, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, सेम इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज के लिए भी क्या करेंगे। देखिए दूसरे हमारा जो क्या है, पहले हमने देखा यहाँ पर ए डी बी त्रिभुज, यानी कि ये इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट वाले त्रिभुज में, इधर, यानी कि इधर के हम त्रिभुज में देखेंगे, तो यहाँ हम ले लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी, यानी कि बी डी सी, यानी कि ये पूरा त्रिभुज हम ले लिए। अब इस पूरे त्रिभुज में और त्रिभुज ए बी सी, इन पूरे त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में भी हमारा बिल्कुल इसी तरह का हमें सॉल्व करना है, और जो कि कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर भी सेम टू सेम वर्क करके हम यहाँ बता सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये आया है वैसे ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सी डी बटा बी सी, यानी कि बी डी सी में आपका जो लंब है, ठीक है, तो इस त्रिभुज में आपका लंब क्या हो रहा है, ये हो रहा है सी डी, और इसका जो कर्ण है वो क्या हो रहा है बी सी, ये आपका जो बड़ा भुजा वो कर्ण हो रहा है। इसी तरह पूरे में हमारा क्या हो जा रहा है, तो पूरे में हमारा इधर का जो भुजा है, सॉरी इधर हमारा जो भुजा है, कौन सा भुजा, तो बी सी भुजा, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ए सी, तो ए सी हमारा क्या है कर्ण है, और इधर का बी सी हमारा लंब हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बटा ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण। ध्यान रखिएगा लंब बटा कर्ण ही है, बस त्रिभुजों का अंतर है। तो ये भी हमारे क्या है समानुपातिक भुजाएं, इसलिए हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी सी का बी सी से गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे बी सी का वर्ग, और उसी तरह ए सी का सी डी से गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे सी डी इंटू ए सी। इसका नाम हम समीकरण 2 रख देते हैं, समीकरण 2। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बहुत ही सिंपल काम है, जोड़ सकते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो देखिए वर्ग वाले साइड को हम वर्ग वाले साइड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा
ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए बी का हमने पहले लिखा है, इसलिए पहले ए बी का हम मान यहाँ पर से भर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी डॉट ए सी और प्लस बी सी का मान यहाँ से भर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सी डी डॉट ए सी, यानी कि दोनों के मान हमने यहाँ पर भरा। अब इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यूज़ क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा, ए सी को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉमन ए सी और बचा है अंदर में, तो ए डी बचा और प्लस सी डी बचा। अब ए डी और सी डी है क्या, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए ए डी फिर सी डी, यानी कि ए डी फिर सी डी, तो ये दोनों को अगर हम मिला दिए यानी कि योग कर दिए तो टोटल आपका पार्ट्स क्या हो जा रहा है, तो ए से सी तक का पार्ट्स आ रहा है, इसलिए हम इस पूरे का नाम रख सकते हैं ए सी। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या रखेंगे, ए सी, और ए सी का ए सी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो ए सी का वर्ग आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या रख दिए, ए सी का वर्ग, या ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी, ये हमारा ए सी हो गया इंटू इसके पूरे पार्ट्स के जब बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं चूँकि ए डी प्लस सी डी बराबर क्या होता है, ए सी होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ए सी रखेंगे। और इसीलिए हमारा जो है पूरा नाम आ जाता है ए सी का वर्ग। और ये हमारा इधर का जो एरिया है वो हमारा क्या है, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इस प्रकार हमें जो सिद्ध करना था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमें क्या सिद्ध करना है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ये हमारा जो पार्ट्स है हमें जो प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया इस प्रकार। तो यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, यही पाइथागोरस, या हम इसको एक और क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।